ये कहानी है 25 वर्षीय आरव की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। उसका सपना एक सफल उद्यमी बनने का है, लेकिन उसके पास कोई पूंजी नहीं है। वो एक पुरानी जर्जर इमारत में अपना छोटा सा ऑफिस खोलता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे अपने ऑफिस की दीवार में एक पुराना रहस्यमयी डायरी मिलती है। ये डायरी 19वीं सदी के एक गुमनाम वैज्ञानिक की है, जिसमें उसने एक ऐसी तकनीक का वर्णन किया है जो प्रकृति की ऊर्जा को सीधे मानव मन से जोड़ सकती है। आरव को लगता है कि यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है। वो इस तकनीक पर काम करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। एक रहस्यमयी संगठन भी इस डायरी की तलाश में है। ये संगठन चाहता है कि यह तकनीक गलत हाथों में न पड़े, लेकिन आरव को लगता है कि वे उसके काम को रोकना चाहते हैं। कहानी में आरव और उस संगठन के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। आरव को डायरी में लिखे गुप्त संकेतों को समझना पड़ता है, जिसे केवल वही समझ सकता है क्योंकि उसके मन में उस वैज्ञानिक के विचारों की झलक मिलती है। वहीं संगठन के लोग, जिसमें एक युवा और तेज तर्रार एजेंट माया भी है, उसका पीछा करते हैं। माया पहले आरव को एक खतरनाक व्यक्ति मानती है, लेकिन धीरे धीरे उसे आरव की सच्चाई और उसके नेक इरादों का पता चलता है। कहानी में रोमांच के साथ साथ आरव का अपनी गरीबी और समाज के पूर्वाग्रहों से संघर्ष भी दिखाया गया है। वो एक तरफ तकनीक को पूरा करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ अपने माता पिता और दोस्त की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव महसूस करता है। उपन्यास का एक अंश। अध्याय 1। आरव की सांसों में धूल और सीलन की गंध थी। यह उसकी नई शुरुआत का दफ्तर था, एक चारदीवारी जो सदियों के इतिहास को समेटे थी। खिड़की से आती हल्की धूप फर्श पर धूल के कणों के साथ नाच रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर कुर्सी पर रखी और लकड़ी की मेज पर हाथ फेरा। अचानक उसकी उंगलियां मेज के नीचे एक छेद पर ठिठक गईं। वह झुककर देखा, यह एक गुप्त दराज थी। उसके अंदर एक पुराना चमड़े का डायरी नुमा बस्ता रखा था। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही के धब्बे थे। आरव ने उसे खोला। मैं असीम ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ, एक पंक्ति लिखी थी। ये हवा में है, पानी में है, हर जगह। यह एक ऐसा आविष्कार है जो दुनिया को बदल देगा, अगली पंक्ति थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये किसी पागल वैज्ञानिक की बकवास थी, या फिर उसे सच में कोई खजाना मिल गया था? तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। तुम्हें जो मिला है उसे वहीं छोड़ दो, एक भारी आवाज ने कहा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आरव ने फोन काट दिया, लेकिन उसके मन में खलबली मच गई। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह एक ऐसा रहस्य था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। उपसंहार संभावित। आरव और माया साथ मिलकर उस संगठन के मुखिया का पता लगाते हैं, जो इस तकनीक का दुरुपयोग करना चाहता है। वे सफल होते हैं और आरव उस तकनीक का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करता है। माया और आरव के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। कहानी का अंत आरव के एक सफल और सम्मानित उद्यमी बनने के साथ होता है, जो शून्य से शिखर तक पहुंचने की अपनी